हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक के बारे में जो रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है। यहाँ पे जनरली एक कॉन्सेप्ट आता है ईगो का। ये जो रिलेशनशिप की सीरीज है ये कहीं ना कहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी हाई करने की, उससे रिलेट करती है। क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं कि हमारी लाइफ के 4 आयाम हैं। लाइफ के अंदर होता है हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप और मनी। जब तक आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तब तक आपकी लाइफ का आप एंजॉय पूरा नहीं कर सकते। और रिलेशनशिप के इस पार्ट में आज हम बात करेंगे कि ईगो कैसे हमारे रिलेशनशिप को खराब कर देता है। अक्सर होता यह है कि जो हस्बैंड है वो कुछ इनकम करता है, जनरल केस में वो इनकम करता है, वो बाहर जाता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है और पैसे कमा के लाता है। और जो लेडीज़ होती है वो घर का काम संभालती है। ऑल्दो आजकल तो जो लेडीज़ है वो भी घर का काम करती है, साथ ही साथ में अर्निंग्स भी करती है। बट प्राइमरी तौर पे ऐसा समझा जाता है और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है वो मैन होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ चीज़ें उनके हिसाब से हो, वही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और क्योंकि कुछ व्यवस्था इस तरीके की है कि पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो जो डिसीजन मेकर है वो मैन ज़्यादा होता है वुमेन के कंपैरिजन में। और उनका थॉट प्रोसेस भी ऐसा ही होता है, जब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना हो, चाहे घर का खर्चा उठाना हो, चाहे कुछ नई चीज़ें खरीदनी हो, चाहे सामाजिक व्यवस्थाओं को पूरा करना हो, किसी को गिफ्ट देना हो, किसी को गिफ्ट लेना हो, चाहे टूर प्लानिंग करनी हो, सब कुछ पैसे से ही होता है। और पैसा मैं कमा रहा हूँ मेन तौर पर, मेनली मैं ही पैसा कमा रहा हूँ। ये ईगो धीरे धीरे उनके अंदर घर कर जाता है। गलत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है, समाज के अंदर पैसे का जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा है। पर इस ईगो में कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि हमारे वर्डिंग्स गलत हुए हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ईगो ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक घर, एक परिवार सभी लोगों के मिलने से बनता है। केवल पैसे से सब कुछ नहीं होता है। इसी बात को ऐसे समझिए कि क्या ये 5 उंगलियां बराबर है? इसमें से अगर ये सबसे बड़ी उंगली बोले कि सब कुछ मेरा ही है, मैं ही सबसे पावरफुल हूँ, तो क्या ये अकेली उंगली से आप मुट्ठी बंद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसी को समझिए कि अगर आपकी वाइफ है, अगर आपके बच्चे हैं, स्पेशली मैं वाइफ, क्योंकि मैं ये हस्बैंड वाइफ की सीरीज में बात कर रहा हूँ, तो आपकी जो वाइफ है उनके भी कुछ काम हैं जो वो बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से पूरे कर रही है। जैसे कि घर संभालना, बच्चों की स्टडीज के बारे में ध्यान देना, पूरे परिवार को चलाना। तो ये जो काम है, इन कामों की क्योंकि डायरेक्ट वेटेज नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहे। हमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है, और जो पैसा कमा रहा है वो बार बार क्या बोलेगा? मेरा पैसा, मैंने इतना कमाया, मैंने ये करा, मैंने ये डिसीजंस लिए। कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें आपकी वाइफ को हर्ट करती है और ये इमोशनल डिस्टेंस का कारण बन जाती है। एक चीज़ सोचिए, अगर आप एक कंपनी में हैं, उस कंपनी के अंदर आप मेहनत कर रहे हैं, पर जब भी आपका बॉस आए और वो सारा क्रेडिट किसी दूसरे पर्सन को दे दे कि सेकंड पर्सन की वजह से, या फिर बॉस ये बोले कि मेरे डिसीजंस के कारण आज इतनी बड़ी कंपनी ग्रो हो गई, तो कहीं ना कहीं आपको लैक आएगा, कहीं ना कहीं आपको फील आएगा कि यार क्या इसमें हमारा पार्टिसिपेशन नहीं था। इसी तरीके से जब हम इन बातों को रेगुलर बोलने लग जाते हैं, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने इस तरीके के डिसीजंस लिए कि आज हमारी फैमिली यहाँ स्टैंड करती है, मैंने ही पूरे परिवार का ध्यान रखा, मैंने ही सब चीज़ें करी, तो कहीं ना कहीं पे आपकी वाइफ आपसे डिस्कनेक्ट हो जाती है। उसे लगता है कि मेरी फीलिंग्स की, मेरी मेहनत की तो कदर ही नहीं है। इस बात को समझना होगा। अब ये प्रश्न भी आपके दिमाग में आ सकता है कि प्रियंक, आपकी बात हम समझ तो रहे हैं, पर एक्चुअली हमारा डिसीजन मेकिंग हमारी वाइफ से अच्छा है, हमारा आईक्यू हमारी वाइफ से अच्छा है, तो क्यों हम ईगो ना करें? क्यों हम ये ना बताएं कि तुम, अगर मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से चलो, अगर मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से तुम वो स्किल्स अर्जित करो, तो हम और जल्दी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ समझिए कि आपका इंटेंशन भी गलत नहीं है, आप भी फैमिली के बारे में ही सोच रहे हैं। आप यह भी समझ रहे हैं कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही अगर मेरी वाइफ करे, तो धीरे धीरे हम जल्दी ग्रोथ पे आ जाएं, हम और ज़्यादा पैसा कमा लें, हम कुछ सेविंग्स भी ज़्यादा कर लें। हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप समझिए हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग है। कुदरत ने हर इंसान को अलग बनाया है, या जो फीमेल है उनका नेचर अलग है, मैन का नेचर अलग है। तो इन सब चीज़ों को जब हम ध्यान देंगे और समझेंगे कि जब सब चीज़ें अलग हैं, हर पर्सन की पर्सनैलिटी अलग है, कुदरत ने जो स्किल्स आपको दी है और जो किसी एक वुमन को दी है वो बिल्कुल अलग है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, तो ये सब मिलके परिवार बना रहे हैं। जब आप अपना मैं छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि सामने वाले को फील आएगा कि मेहनत ये भी कर रहे हैं, मेहनत मैं भी कर रही हूँ,
पर हम दोनों बराबर हैं। याद रखिए, अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर क्या है? आधी नारी आधा पुरुष। यहाँ मैं पुरुष और नारी को इस तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एनर्जीज की बात कर रहा हूँ। एक मस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी जब मिलती है तो वो एक परिवार बनाती है। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा रिश्ता जिसके अंदर सुख भी है, शांति भी है, संपत्ति भी है। तो क्या हम उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, या हमारी लाइफ के अंदर सक्सेस का पैरामीटर, खुशी का पैरामीटर सिर्फ पैसा बन गया है, या यह बन गया है कि मैं मेरे पार्टनर से सुपीरियर हूँ। अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो वह बहुत अच्छा है, अगर मेरी वाइफ कोई डिसीजन लेती है तो वह बुरा है। आपको यह बात जान के एक और हैरानी होगी, धीरे धीरे इस तरीके का जो नेचर है, आप यकीन मानिए धीरे धीरे इस लेवल पे आ जाता है कि आपको लगता है कि मुझे तो मेरे पार्टनर की हर बात को काटना ही है, मुझे तो ये शो ही करना है कि तुमने जो डिसीजन लिया वो गलत था, तुमने जो डिसीजन लिया वो लोअर लेवल का था। अगर मेरी तरीके से तुम काम करते तो नो डाउट जो काम तुमने किया उससे 10 गुना बेटर काम होता। यह मेंटलिटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है, और फिर हम जब भी हमारे पार्टनर की कोई भी काम को देखते हैं, किसी भी काम को देखते हैं, तो हम उसके अंदर टोकने लग जाते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूँ। हमारे पास एक पर्सन आए, वो पर्सन आके बोले कि मेरी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है और मेरी वाइफ मेरे से कट ऑफ रहती है। जब डिटेल में बात करी तो पता लगा कि वो बोले कि मेरी वाइफ मेरी कोई बात ही नहीं सुनती है। तो बिल्कुल हमने बोला ठीक है। अब जब और डिटेल में गए तो बोले कि उसे कुछ समझ ही नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि उसे बच्चों को कैसे संभालना है वो भी नहीं पता, वो बहुत चिड़चिड़ करती है। तो आप समझिएगा कि उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी वाइफ के बारे में बता दी। उनका ये भी अच्छा नहीं है, उनका ये भी अच्छा नहीं है, उनका ये भी अच्छा नहीं है, उनका ये भी अच्छा नहीं है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि नेगेटिविटी से आप इतने भर गए हो कि आपको उस पर्सन के लिए पॉजिटिव कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पर धीरे धीरे जब उनकी काउंसलिंग हुई, जब उनके साथ में बात हुई, तो वह ये एक्सेप्टेंस मोड में आ गए कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी एब्सेंस में वो भी कर रही है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ हमारे एंगल से चीज़ों को देख रहे होते हैं। आज एक पर्सन है जो कि 5 बजे 7 बजे शाम को घर पे आता है और आके अचानक से कहता है कि ये काम भी नहीं हुआ, घर भी फैला हुआ पड़ा है। पर आप ये भी अज्यूम कीजिए और ये भी सोचिए कि एक लेडी है जो कि 9 o'clock मॉर्निंग में आपके जाने के बाद से 7 o'clock तक उस घर को ही समेट रही है, घर के अंदर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ही पूरा कर रही है। तो कोई ना कोई चूक हो सकती है, हमें पेशेंसली समझना पड़ेगा, उसको इमोशनल सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप और वो अलग नहीं हैं। आप और वो मिलके एक परिवार बना रहे हो, आप और वो मिलके एक परिवार बना रहे हो जो कि एक अच्छा परिवार होगा। हमें किसी को ब्लेम करना, हमें किसी को कटाक्ष करना या सिर्फ इस वे से देखना कि मैं उसकी गलती निकाल लूँ और वो मेरी गलती निकाल ले, इससे पूरा जीवन नहीं चलेगा। इसका इम्पैक्ट केवल आप तक नहीं पड़ेगा, आपकी पीढ़ियों पे पड़ेगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन पे पड़ेगा, आपका बच्चा सुन रहा है उस पर पड़ेगा। तो बहुत क्लियर कट इस बात को समझ जाइए कि एक चीज कुछ नहीं होती, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। और लाइफ के सिर्फ एक डायमेंशन से अगर आप पैसा कमा रहे हो, आपके पास नॉलेज अच्छी है, आपके पास स्किल्स अच्छी है, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, तो भी इन सब चीज़ों को आप आपके पार्टनर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, थोप नहीं सकते कि मेरी ये सब चीज़ें अच्छी है तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। क्योंकि आप समझिए कि इस लाइफ के अंदर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप सामने वाले को समझा सकते हो, और अगर वो समझना चाहेगा तो वो आपके एक्शन से समझेगा, आपके बोलने से, आपके तेज चिल्लाने से, या फिर बात बात में आप उनको ब्लेम करो, आप उनको कटाक्ष करो, आप उनको नीचा दिखाओ, इससे वो नहीं समझेगा। एक ऐसा माहौल क्रिएट करो जहाँ पे शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे आपके लिए वर्क करने लग जाएगा, क्योंकि आपका अटेंशन इस बात से हट जाएगा कि मेरे पार्टनर में क्या कमी है, और आपका अटेंशन इस बात पे आ जाएगा कि मैं अपने परिवार के लिए अच्छा क्या कर सकता हूँ। तो समझिए, सीखिए और इस बात पर आ जाइए लाइफ के अंदर, जब आप, आपकी वाइफ और आपका परिवार एक साथ होगा और इस इंटेंशन के साथ काम करेगा कि कैसे हम हमारे परिवार को एक अच्छी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, एक दूसरे का कटाक्ष किए बिना, एक दूसरे को ब्लेम किए बिना, तो फिर धीरे धीरे आपकी फ्रिक्वेंसी एक हायर जोन में चली जाएगी और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू सक्सेस मिलने लग जाएगी, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी कलेक्टिव वे में एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है। अभी आपकी एनर्जी डिवाइड है, आपकी एनर्जी आपके गोल्स के तरफ नहीं है। आपका तो गोल ही ये है कि मुझे मेरे पार्टनर में गलतियां ढूंढनी है, और आपके पार्टनर का सिर्फ एक ही एम है कि मुझे खुद को कवर करना है और मुझे सामने वाले पार्टनर में गलतियां ढूंढनी है। तो गोल्स है कहाँ? प्राइमरी तौर पे मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि
सर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हो बट आप रिलेशनशिप पे, कैरियर पे क्यों वीडियोस बनाते हो? क्योंकि लाइफ के अंदर जितने भी पार्ट हैं, जब तक आप उनके बारे में लॉजिकली सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, अपने बिहेवियर को नहीं बढ़ाओगे, अपने बिहेवियर को नहीं बदलोगे, तब तक आपकी फ्रिक्वेंसी हाई नहीं होगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप खुद नहीं बदलोगे। आप खुद के बदलने पर फोकस कीजिए, धीरे धीरे उन हैबिट्स को लेके आइए जो आपको मैच्योर बनाए। फिर देखिए ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खुशियाँ मनाने के लिए तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रिलेशनशिप से ही रिलेटेड कुछ और बातें सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं।